हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज की। ठीक है, तो जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, सबसे पहले तो हम उसे डिफाइन करेंगे कि कौन सी क्वांटिटीज हैं जिसको हम फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो क्या है? ऐसी क्वांटिटी जिसको हम क्या कर सके, मेजर कर सके। तो फर्स्ट आप लिखोगे विच कैन बी मेजर्ड। ठीक है, तो अब हमने ये तो देख लिया कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अब बट इनको आप मेजर किस चीज से करोगे? तो इनको हम मेजर करेंगे कैसे? विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, मतलब आप क्या करोगे, इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लोगे। ठीक है, इतना आपको समझ आया। अब हम देख रहे हैं हमारे पास क्या थी, फिजिकल क्वांटिटीज। हमने उसकी मेन डेफिनेशन भी पढ़ ली कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, विच कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैंने पूछा कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, तो आपने मुझे क्या बताया कि मैम मेरी बॉडी का टेम्परेचर अभी कितना है, सपोज 30 डिग्री या फिर 37 है। ठीक है, तो आपने वो कैसे बताया मुझे? ठीक है, वो आपने मुझे बताया एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। जैसे आपने क्या किया, थर्मोमीटर यूज किया, थर्मोमीटर से चेक किया कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर अभी कितना है। ठीक है, इतना समझ आया अब आपको? अब ये देखते हैं स्केलर और वेक्टर। ठीक है, तो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला क्या है, स्केलर, और दूसरा क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। एक वीडियो में मैंने स्केलर क्वांटिटीज बताई हुई है अच्छे से। ठीक है, और उसमें मैंने इसकी ट्रिक भी प्रोवाइड की है। इसमें हम इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें क्या हो, थोड़ी सी कोई भी डिफिकल्टी ना हो वेक्टर समझने के लिए। ठीक है, तो ये देखो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं, यहां लिख देती हूं मैं। स्केलर क्वांटिटीज, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। और मैंने मैग्नीट्यूड का मतलब पहले भी बताया है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं क्या, कि आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, तो आपने मुझे बताया कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर में। ठीक है, बट आपने यहाँ क्या किया, आपने कोई भी डायरेक्शन को इंक्लूड नहीं किया। आपने सिर्फ मुझे इतना बताया कि मैम मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में कितना डिस्टेंस मैंने कवर किया, दैट इज 10 किलोमीटर। आपने मुझे बिल्कुल नहीं बताया कि आप किस डायरेक्शन में गए। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, तो अब आपको स्केलर क्वांटिटीज अच्छे से समझ आ गई हैं। अब ये देखो वेक्टर क्वांटिटीज क्या होंगी। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें क्या होता है, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटीज क्या हो गई, ऐसी क्वांटिटीज जिसके पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू भी है, और क्या है, उसके पास डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो अब आपको फिजिकल क्वांटिटी का बेस समझ आ गया, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। हमने फर्दर इनको क्या किया है, दो अलग क्वांटिटीज में डिवाइड किया है। पहली कौन सी है, स्केलर क्वांटिटीज, दूसरी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये बात याद रखनी है। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिसके पास क्या हो, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन। तो
आइए अब हम वेक्टर क्वांटिटीज को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं और इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज में कौन कौन सी क्वांटिटीज आती हैं। तो फर्स्ट तो मैंने आपको कंडीशन बता दी थी कि इसकी जो होती है इसके पास प्रॉपर आपका मैग्नीट्यूड होगा और आपकी डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, सपोज पहला एग्जाम्पल हम कंसीडर करते हैं इसका हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आप सभी को पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ कि एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट हम किसको बोलते हैं। जैसे हमारी जो डेली लाइफ है, ठीक है, हम उसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को सिमिलर वे में यूज कर लेते हैं, बट इन फिजिक्स डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस ये क्या है, दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, तो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सपोज ये क्या है, एक टाउन ए है, ठीक है, और ये क्या है, टाउन बी है। सपोज आप यहां पे खड़े थे, ठीक है, ये है आप, और आपको जाना कहाँ है, टाउन बी में जाना है। ठीक है, अब जो टाउन ए और टाउन बी के बीच का जो हमारा रास्ता है वो क्या है, हिली एरिया है। जैसे मैंने ये बना दिया, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे माउंटेन है या फिर हिली एरिया है। ठीक है, अब क्या करोगे आप, या तो आप ये कर सकते हो कि यहां से आप चलना शुरू करो माउंटेन के थ्रू। ठीक है, माउंटेन से जा रहे हो, ठीक है, और आप कहाँ पे आ गए, फाइनली अपने टाउन बी में पहुंच गए। ठीक है, एक तो हमारे पास ये रास्ता है जाने का, बट इसमें क्या होगा हमारे पास, अगर आप टाउन ए से टाउन बी तक जा रहे हो, ठीक है, हिली एरिया से जा रहे हो, तो आपको क्या लगने वाला है, बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, टाउन ए और टाउन बी के बीच क्या बना दी, एक कैनाल बना दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्या कर रही है, कैनाल इसको कनेक्ट कर रही है, किसको, टाउन ए को और टाउन बी को। तो अब आप क्या करोगे, अब आप इस हिली एरिया से नहीं जाओगे, आप क्या करोगे, आप सिंपल टाउन ए से इस ये जो रोड बनाया गया है यहाँ पे टाउन ए और टाउन बी के बीच का, आप क्या करोगे, इसको यूज करोगे। ठीक है, आप जब हिली एरिया से गए थे तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा था, बट आप अगर इस रोड से जाओगे, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये जो हमने बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया था, ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, एक डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब आपने क्या किया था, आपने क्या अपनाया, एक शॉर्ट रूट अपनाया। ठीक है, तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने यूज किया, व्हाट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आपने यूज किया है टाउन ए से टाउन बी जाने के लिए, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दिस इज कॉल्ड व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आई होप अब आपको क्या समझ आया, डिस्प्लेसमेंट की एक डेफिनेशन तो समझ आ गई कि डिस्प्लेसमेंट बोलते किसको है। ठीक है, अब हमारा सवाल आता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये अब स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो जब मैं बात कर रही थी डिस्टेंस की, ठीक है, डिस्टेंस में मैंने सिंपल ये बताया कि भाई मैंने टाउन ए से टाउन बी तक क्या किया, कि सपोज 10 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वहां पे मैंने डायरेक्शन की बात की ही नहीं। ठीक है, बट जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रही हूं तो मैं क्या करूंगी, इसमें प्रॉपर एक डायरेक्शन बताऊंगी। ठीक है, जैसे ये क्या हो गया हमारा, नॉर्थ साइड हो गया। ठीक है, नीचे क्या हो गया हमारा, साउथ साइड हो गया। ठीक है, यहाँ हमारा क्या हो गया, ईस्ट, और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, वेस्ट साइड। ठीक है, तो जब मैं टाउन ए से टाउन बी जा रही हूँ, ठीक है, बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, तब मैं क्या बोलूंगी इसको कि मैं कैसे जा रही हूँ, टाउन ए से टाउन बी, ठीक है, क्या जा रही हूं मैं, 10 किलोमीटर टू
टुवर्ड्स, किस तरफ जा रही हूं मैं, टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैंने क्या इंक्लूड कर दिया, यहाँ पे मैंने हमारी डायरेक्शन को इंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या बन गई, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या बन गई हमारी, एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई। तो आई होप आपको डिस्प्लेसमेंट अच्छे से समझ आया होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी, वेलोसिटी। अब बच्चे बेचारे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि स्पीड में और वेलोसिटी में एक्चुअल में डिफरेंस है क्या। ठीक है, तो जो हमारी स्पीड है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब वही स्पीड हमारी वेलोसिटी कैसे बन गई, ठीक है, ये हम देखेंगे। स्पीड, स्पीड क्या थी, एक स्केलर क्वांटिटी थी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जैसे भाई आप अपनी कार चलाते हो, ठीक है, तो कितनी स्पीड से चला रहे हो। सपोज आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप अपनी कार को ड्राइव कर रहे हो। ठीक है, बट अब ये जो स्पीड है, ये वेलोसिटी कैसे बन रही है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ये जो मेरी स्पीड थी, स्पीड मेरी क्या थी, 60 किलोमीटर पर आवर, इसी में मैं क्या करूंगी, डायरेक्शन को इंक्लूड कर दूंगी। क्या करूंगी मैं इसमें, इसको डायरेक्शन को इंक्लूड कर दूंगी। ठीक है, तो अब मेरी ये क्या बन गई, ये मेरी बन गई वेलोसिटी। ठीक है, मतलब कि जब हमने स्पीड में डायरेक्शन को ऐड कर दिया तो हम उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, हम उस क्वांटिटी को बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल, जैसे कि भाई आप अपनी कार ड्राइव कर रहे हो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। ठीक है, बट आप किस डायरेक्शन में कर रहे हो। ठीक है, तो वो आपकी क्या डिफाइन करेगी, हमारी वेलोसिटी। अगर मैं आपको पूछूं कि आपकी वेलोसिटी क्या है, तो आप मुझे क्या आंसर दोगे, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट, वेस्ट या जिस भी आप डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, ईस्ट डायरेक्शन। तो ये देखो, ये वाली जो क्वांटिटी थी मेरी, ये क्या थी, स्पीड थी ये। ठीक है, हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, हमने इस डायरेक्शन को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, तो ये क्या बन गई हमारी, एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई, जो कि क्या है, वेलोसिटी। तो आई होप आपको वेलोसिटी भी अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, हमने पहले देखा डिस्प्लेसमेंट के बारे में, फिर हमने देखा वेलोसिटी के बारे में। अब जो हमारी थर्ड क्वांटिटी है, हम उसके बारे में देख लेते हैं। वो क्या है, हमारी फोर्स। ठीक है, फोर्स, फोर्स आप सबको पता है, इसकी बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, क्या है, पुश या फिर पुल करना। ठीक है, पुश और पुल, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ठीक है, सपोज आपने दरवाजा क्या करना है, अंदर की तरफ खोलना है, तो आप उसको क्या करोगे, पुश करोगे, मतलब आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, आपने अपना दरवाजा बाहर की तरफ खोलना है, तो आप क्या कर रहे हो, उसको पुल करके फोर्स लगा रहे हो। तो ये सिंपल डेफिनेशन है फोर्स की। अब हम बात करते हैं कि जो फोर्स है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, इसका रीजन हम देखेंगे। सपोज हमारे पास क्या है, एक ये हमने ड्रॉ कर लिया एक सरफेस। ठीक है, ये रहा हमारा एक सरफेस, और मैंने क्या रखा हुआ है, उस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, मैंने क्या रखा है, इस पे एक ब्लॉक रखा है। अब मैं आपको कह रही हूं कि इस ब्लॉक पे आप क्या करो, फोर्स लगाओ। ठीक है, फोर्स लगाओ। सपोज ये पॉइंट ए पे रखा हुआ है,
आपने इसको कहाँ तक लेके जाना है, पॉइंट बी तक आपने इस बॉक्स को लेकर जाना है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लेकर जाओगे, ठीक है, कैसे लेकर जाओगे, आप क्या करोगे, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करोगे। ठीक है, अब क्योंकि मैंने आपको बोला है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है, ठीक है, तो आप इसमें फोर्स किस तरफ से लगाओगे। ठीक है, अगर आप इधर से लगाने लग गए तो ये बॉक्स क्या करेगा, ये तो इस तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। बट मुझे क्या चाहिए, ये जो मेरा बॉक्स है ये इस तरफ जाना चाहिए, पॉइंट बी की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सपोज ये हो आप, ठीक है, ये हो आप, तो आप क्या करोगे, आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे। कौन सी डायरेक्शन में, टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे। ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे। तो ठीक है, आपने एक क्या लगाई है, फोर्स लगाई। ठीक है, अब आपने जितनी भी फोर्स लगाई है तो वो क्या किया, जो हमारा बॉक्स ए पर था वो अब कहाँ पे आ गया, बॉक्स बी पोजीशन पे आ गया। ठीक है, बी पॉइंट पर आ गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने बॉक्स पे क्या लगाई, फोर्स लगाई। फोर्स लगाने के लिए आपको क्या लगी, एक पर्टिकुलर आपने डायरेक्शन में फोर्स लगाई, तभी क्या हुआ, वो ब्लॉक एक जगह से दूसरी जगह क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, अब ये देखो, अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा हो तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, न्यूटन, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एन से। ठीक है, अब आपने जो फोर्स लगाई है वो तो हमने देख लिया कि कौन सी डायरेक्शन में लगी। ठीक है, बट आप अगर सपोज करो किसी ब्लॉक को आप मूव करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपने बस थोड़ी सी ऐसे ही हाथ लगा दिया बॉक्स को, तो क्या वो मूव करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, थोड़ी सी फोर्स ज्यादा लगानी होगी। ठीक है, सपोज करो मैंने कितनी फोर्स लगाई है इसमें, 20। ठीक है, अब फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, तो मैं क्या बोलूंगी, मैंने कितनी फोर्स लगाई, 20 न्यूटन्स। बट कौन सी डायरेक्शन में लगाई, तो कौन सी डायरेक्शन में लगाई, टूवर्ड ईस्ट डायरेक्शन में लगाई थी। ठीक है, तो इसीलिए जो फोर्स है इट इज व्हाट, इट इज अ वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, आई होप आपको ये वाली चीज क्लियर हुई होगी कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों है। ठीक है, अब हम थोड़े से एग्जांपल और देख लेते हैं कि वेक्टर क्वांटिटीज में और कौन कौन सी क्वांटिटीज इंक्लूड होती हैं। अब जैसे देखिए, पहले हमने क्या पढ़ी थी, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया। ठीक है, दूसरी हमने क्या पढ़ ली थी, वेलोसिटी, वेलोसिटी। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया है, फोर्स पढ़ लिया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन, इसको मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ। ठीक है, एक्सेलरेशन होती क्या है, इसको हम डोनेट करते हैं स्मॉल ए से। ठीक है, एंड इसका जो फॉर्मूला है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हो, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, क्योंकि जहां पे भी फिजिक्स में रेट वर्ड आ जाता है तो उसका मतलब भी क्या होता है कि किसी भी क्वांटिटी को आपने टाइम से डिवाइड करना है। ठीक है, ये आपको सिंपल एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पता लग गई। अब इसमें क्योंकि ये आ रहा है चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वेलोसिटी क्या है, हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। हैंस एक्सेलरेशन इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी।
ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। अभी हम समझ रहे हैं सिर्फ कि भाई वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी है क्या। इनके फॉर्मूले को, इसकी डेरिवेशन को हम अपनी आने वाली वीडियो में अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हो गया। उसके बाद आपने मोमेंटम पढ़ा होगा, मोमेंटम। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ क्या होता है मोमेंटम। मोमेंटम सपोज आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ये हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है कोई भी। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, अब इसका जो मास है वो क्या लिया मैंने, m लिया। ठीक है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने क्या लिया, m लिया। किसी भी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, मतलब इसके पास क्या है, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है। ठीक है, ये वेलोसिटी के ऊपर जो मैंने एरो लगाया है, दिस इंडिकेट वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड। अब ये देखो, जो मोमेंटम है इसको हम p से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या बन गया मेरा, p मतलब मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, सिंपल mv। तो ये भी क्या बन गई मेरी, एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी बन गई हमारी क्या, मोमेंटम। ठीक है, इतना समझ आया। उसके बाद हम एक क्वांटिटी की और बात कर लेते हैं, दैट इज वेट। ठीक है, वेट क्या होता है, एक हम वर्ड यूज करते हैं मास। ठीक है, और एक वर्ड हम यूज करते हैं क्या, वेट। इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको हम डिटेल में तो हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको छोटा सा इसका वो बता रही हूँ। जो मास होता है बॉडी का, ठीक है, इसको हम, इसकी यूनिट जो रहती है दैट इज kg। ठीक है, और जो हमारा वेट होता है उसको हम मेजर करते हैं किसमें, न्यूटन में मेजर करते हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे कि इसको हम न्यूटन में मेजर क्यों करते हैं। ठीक है, सपोज आपके पास कोई भी बॉडी है। ठीक है, हम बॉक्स को बॉडी बोले, ऑब्जेक्ट बोले, सेम ही चीज है। सपोज ये मेरे पास क्या रखी है, एक बॉडी रखी है। अब इस बॉडी का क्या है, एक कोई पर्टिकुलर मास है। ठीक है, इस बॉडी का क्या है, मेरे पास पर्टिकुलर कोई मास है। ठीक है, तो जो हमारी अर्थ है, ठीक है, मैं यहाँ पे अर्थ बना दे रही, ये क्या है, मेरी अर्थ है। तो अर्थ हमने सबने सुना हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो हमारा जितना भी जो मास है उस पे क्या लग रही है, एक फोर्स लग रही है। कौन लगा रहा है वो फोर्स, हमारी अर्थ लगा रही है। ठीक है, तो अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारी क्या है, यहाँ पे g। ठीक है, और g की वैल्यू आपको पता ही है कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये होती है हमारी g की वैल्यू। अब ये जो मास था, इस पे क्या लग रही है, हमारी g की क्या लग रही है, वैल्यू लग रही है ना, एक फोर्स लग रही है आपको नीचे की तरफ, जो कौन लगा रही है, हमारी अर्थ लगा रही है। ठीक है, तो हमारा जो मास हो गया क्या, mg। ठीक है, mg, और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, अपना वेट। ठीक है, जो कैसे लग रहा है, मास पे क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो वेट है, इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।